एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ प्रेसी राइटिंग, क्योंकि ये रिलेटेड है समहाउ टू द प्रीवियस टॉपिक जो मैंने डिस्कस किया हुआ था, वो था समरी राइटिंग। सो आज की इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे प्रेसी राइटिंग में, एंड आई एम आल्सो गोइंग टू टेल यू द डिफरेंस बिटवीन समरी एंड प्रेसी, क्योंकि ज़्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं समरी और प्रेसी में क्या डिफरेंस है। वो डिफरेंस मैं आपको इन द एंड बता दूंगा। सो लेट्स स्टार्ट विथ प्रेसी कि प्रेसी किसे बोलते हैं, इसका क्या मतलब है, इसमें क्या मेजर स्टेप्स है, प्रेसी आप किस तरह लिखते हैं। सो प्रेसी राइटिंग भी समराइजिंग की तरह ही है, जिसमें आपको एक टेक्स्ट दिया जाएगा। उस टेक्स्ट में आप जो है मेजर पॉइंट्स या मेजर आइडियाज़ को आइडेंटिफाई करेंगे और इनको शॉर्ट फॉर्म में लिखना आपका प्रेसी कहलाता है। क्योंकि प्रेसी में जो है एक काइंड ऑफ प्रॉपर फॉर्मेट या रूल्स आपको फॉलो करने पड़ते हैं, जो कि एक डिफरेंस है बिटवीन समरी एंड प्रेसी। क्योंकि प्रेसी में ना देर आर सम रेस्ट्रिक्शंस जिनको आपने फॉलो करने होते हैं, कुछ रूल्स है जिनको फॉलो करने होते हैं कि प्रेसी आपका हमेशा 1/3 ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट होना चाहिए, प्रेसी का टाइटल होना चाहिए। बहुत डिफरेंस भी मैं डिटेल के साथ डिस्कस करूँगा। सो ये भी समराइजिंग ही है। ओरिजिनल टेक्स्ट आपको दिया जाएगा, वो टेक्स्ट कोई भी नॉवल हो सकता है, कोई शॉर्ट स्टोरी हो सकता है, कोई आर्टिकल हो सकता है, कोई रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एनीथिंग, और उसको आपने उसका प्रेस से लिखना हो तो आप समराइज़ करेंगे मेजर पॉइंट्स को विद इन लिमिटेड वर्ड्स और कवर करेंगे उसके अंदर इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट्स और मेजर डिटेल्स को। सो ओरिजिन देखा जाए तो प्रेसी का वर्ड, ये एक फ्रेंच वर्ड है प्रेसी, जिसका मतलब है समरी। ठीक है, और प्रेसी आपका क्या होना चाहिए, इट मस्ट बी क्लियर, कंसाइज होना चाहिए और लॉजिकल समरी ऑफ एनी पैसेज। ये कीवर्ड्स है, इनको आपने याद रखने हैं कि आपका प्रेसी क्लियर होना चाहिए, कंसाइज यानी शॉर्ट ब्रीफ होना चाहिए और लॉजिकल होना चाहिए ओरिजिनल टेक्स्ट का समरी, और ये प्रिजर्व करे यानी मेंटेन करे एसेंशियल आइडियाज़ ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट। जो ओरिजिनल टेक्स्ट के अंदर एसेंशियल आइडियाज़ हैं, मेजर आइडियाज़ हैं, ओनली द मेजर आइडियाज़, ठीक है, उन्हीं को आपने मेंटेन करना है, रिटेन करना है, उनको रिस्टेट करेंगे अपने वर्ड्स में। सो यहाँ पे शॉर्ट सा डिफरेंस इसने बताया है, लेकिन इन द एंड मैं आपको डिटेल में बता दूंगा कि ओके, अभी बता देता हूँ कि समरी और प्रेसी में क्या डिफरेंस है। डिफिनेशन की हमने बात की थी कि जो है समरी जो कि कंसाइज वर्जन होता है या कंसाइज वर्जन ऑफ द डिटेल्स ऑफ द मेन पॉइंट्स, और प्रेसी आपका स्मॉल मिनिएचर वर्जन होगा ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट। और ये एक और डिफरेंस ये है कि समरी का कोई टाइटल या हेडिंग नहीं होगा, बल्कि आपके प्रेसी का टाइटल होता है। जब भी आप प्रेसी लिखते हैं, सबसे पहले उस प्रेसी को आप टाइटल देते हैं बेस्ड ऑन द पैसेज, जो आपको रीडिंग पैसेज टेक्स्ट ओरिजिनल टेक्स्ट दिया गया हो उसके मुताबिक, यानी उसमें जो मेजर पॉइंट्स है या उस टेक्स्ट में क्या चीज़, किस चीज़ की बात हो रही है, उस मुताबिक उसको एक अप्रोप्रिएट और रेलिवेंट टाइटल देंगे अपने प्रेसी में। ऑर्डर यानी सीक्वेंस या ऑर्डर ऑफ इंफॉर्मेशन जो ओरिजिनल टेक्स्ट के अंदर है, वो समरी के अंदर लाजमी नहीं है कि आप उसी ओरिजिनल टेक्स्ट के ऑर्डर को मेंटेन करें, एंड देन प्रेसी के अंदर ओरिजिनल टेक्स्ट के उसको आपने मेंटेन करना है। एंड देन एक और डिफरेंस ये कि समरी कवर करता है मेन पॉइंट्स को, और प्रेसी आपका, प्रेसी के अंदर ना आप बहुत क्योंकि लिमिटेशन है कि 1/3 ही होना चाहिए, सो यू इंक्लूड ओनली द एसेंशियल पॉइंट्स। समरी का कोई कंक्लूजन नहीं होता, बट प्रेसी का आप एक कंक्लूजन देते हैं इन द एंड 1 और 2 सेंटेंसेस का। एंड देन टेंस की बात की जाए तो समरी राइटिंग में प्रेजेंट टेंस यूज़ किया जाता है, जबकि प्रेसी राइटिंग में पास्ट टेंस यूज़ किया जाता है। ये डिफरेंस था क्योंकि आपको कन्फ्यूजन थी समरी एंड प्रेसी में। नाउ प्रेसी को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। कुछ रूल्स है प्रेसी लिखते हुए जिनको आपने स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। सबसे पहले ये कि उस ओरिजिनल टेक्स्ट को केयरफुली रीड करना है, कम्प्रिहेंशन यानी उसको समझ के रीड करना है, नोट डाउन करने हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को,
और पहले रफ़ ड्राफ्ट बना देंगे समरी की तरह इसी में भी, एंड देन लेटर ऑन आप उसको रिवाइज़ करने वाले हो, एडिट करके फाइनल वर्जन ऑफ प्रेसी आप प्रोड्यूस करने वाले हो। आप प्रेसी में सिंपल और प्रिसाइज लैंग्वेज ये ज़रूरी है, क्योंकि इससे ये होगा कि आपका प्रेसी वो शॉर्ट होगा। प्रिसाइज लैंग्वेज इज़ मस्ट फॉर योर प्रेसी। एंड देन फाइनल ड्राफ्ट प्रोड्यूस करेंगे, जो भी मिस्टेक्स है उनको करेक्ट करके। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रेसी वो ये कि प्रेसी आपका इंटरप्रिटेशन ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट नहीं होता, बल्कि रीडर का इंटरप्रिटेशन ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट नहीं होता। रदर इसमें सिर्फ मेन पॉइंट्स जो ऑथर ने डिस्कस किए हैं उन्हीं को रिस्टेट करना प्रेसी कहलाता है। एंड प्रेसी इज़ नॉट रिटन विद द वर्ड्स फ्रॉम द ओरिजिनल, यानी आप अपने वर्ड्स में मेजर पॉइंट्स को लिखते हैं। ये समराइज़ करता है कंटेंट ऑफ द ओरिजिनल वर्क, और ओरिजिनल मीनिंग को रिटेन करना है, उसी को ही रखना है। और प्रेसी हमेशा आपका 1/3 ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ओरिजिनल टेक्स्ट के अंदर अगर आपके पास 100 वर्ड्स है, देन प्रेसी में आपके पास होने चाहिए 33 वर्ड्स, क्योंकि ये उसका 1/3 होता है। और इसका एक समरी में एक फॉर्मेट स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं होता, रदर देन प्रेसी में एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉलो करना होता है। वो ये कि आप प्रेसी को एक टाइटल देंगे, 1/3 होना चाहिए, और ऑथर का जो थीसिस स्टेटमेंट है उसको आप रिप्रेजेंट करेंगे, उसको रीस्टेट करेंगे, उसको लिखेंगे, और एक कंक्लूजन भी लिखेंगे अपने प्रेसी का। ये उसका स्ट्रक्चर था, फॉर्मेट था प्रेसी का। फीचर्स में यही करेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं कि लेंदी नहीं होना चाहिए आपका प्रेसी। आपका प्रेसी बहुत ही शॉर्ट, ब्रीफ, टू द पॉइंट, सिंपल लैंग्वेज होना चाहिए। कन्वीनियंट टू रीड, इसका ये मतलब है कि इट शुड बी ईजी टू रीड फॉर द अदर पीपल। लैंग्वेज आपकी सिंपल होनी चाहिए ताकि दूसरों को समझ में आ सके। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स, वोकेबलरी, इन चीज़ों का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। और इसमें आप सिर्फ एसेंशियल पॉइंट्स को लिखेंगे, बाकी जो माइनर डिटेल्स या दूसरे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन डिटेल्स हैं उनको आप नहीं लिखेंगे, क्योंकि लेंथ आपने बिल्कुल शॉर्ट रखनी है। कोहेरेंट एंड कोहेजन होना चाहिए आपके प्रेसी में, वो ये कि स्मूथनेस होना चाहिए, रीडर ईज़िली रिलेट कर पाए एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट के साथ। अप्रोप्रिएट टाइटल देनी है अपनी प्रेसी को जो कि रिलेवेंट हो उस ओरिजिनल टेक्स्ट से। एंड देन डिटेल्स इन प्रेसी मस्ट मैच द डिटेल्स इन द पैसेज गिवन। जो आप प्रेसी में लिख रहे हो वही बात आपके ओरिजिनल टेक्स्ट में होना चाहिए। कुछ डूज एंड डोंट्स है प्रेसी में, यानी प्रेसी लिखते हुए क्या चीज़ हमें करना चाहिए, वो ये कि वी बिगिन विद द बेसिक आइडिया ऑफ द पैसेज। उस पैसेज के बेसिक आइडिया से ही शुरू कर लेंगे, जो कि बेसिक आइडिया आपका कहलाता है थीसिस स्टेटमेंट ऑफ दैट ओरिजिनल टेक्स्ट। फिर नोट डाउन करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जो उस एसेंशियल पॉइंट्स है उस टेक्स्ट के अंदर। एंड देन मेन आइडिया ऑफ द पैसेज विद द फैक्ट्स, जो फैक्ट्स के साथ इंफॉर्मेशन है उन्हीं को रिस्टेट करेंगे। एंड देन इंक्लूड द इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स एंड टर्म्स, जो उस ओरिजिनल टेक्स्ट के अंदर इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स या टर्म्स है उन्हीं को मेंटेन करना है अपने प्रेसी के अंदर। और टेंस की हमने बात की थी, पास्ट टेंस का यूज़ किया जाता है प्रेसी राइटिंग में। यहाँ पे कुछ डोंट्स है जो कि हमें नहीं करना चाहिए प्रेसी लिखते हुए, वो ये कि लेंथ ज़्यादा एक्सीड हमारा ना हो, लंबी चौड़ी बातें नहीं करनी, रदर देन जितना हो सके शॉर्ट रखना है, उसको और कॉम्प्लिकेट नहीं करना, डिफ़िकल्ट वर्ड्स यूज़ नहीं करने, सिंपल लैंग्वेज का यूज़ करना है। और ख़ुद से कोई अजम्पशंस या कोई इंटरप्रिटेशन या अपना ओपिनियन नहीं देना, रदर देन उस ओरिजिनल टेक्स्ट के अंदर जो ऑथर ने बात कही है उसी को ही मेंटेन करना है, लेकिन अपने वर्ड्स में लिखेंगे। ऑब्वियसली अपना ओपिनियन नहीं दे सकते, एब्रिविएशंस यूज़ नहीं कर सकते। एंड कीप द इंफॉर्मेशन एज प्रिसाइज, यानी एज शॉर्ट एज पॉसिबल। कुछ स्टेप्स है प्रेसी लिखने के, वो एक कि स्टडी द ओरिजिनल टेक्स्ट को आपने पहले सही तरीके से पढ़ना है। एंड देन स्ट्रक्चर योर प्रेसी, अपने प्रेसी का ऑर्डर देना है, प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉर्मेट को फॉलो करते हुए लिखना है। उसको दोबारा फर्स्ट ड्राफ्ट आपने जो बनाया उसको रिवाइज करेंगे, प्रूफ रीड करेंगे, और ये आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। यानी इसका ये मत कि आप खुद से अपना ओपिनियन, अपने असम्पशंस या अपने इंटरप्रिटेशंस नहीं दे सकते, बल्कि राइटर ने जो कहा है उसी को आप मेंटेन करेंगे। सो एक पैसेज मैं आपको देता हूँ प्रैक्टिस के लिए। फॉर एग्जांपल ये पैसेज गिवन है, इसका हमने प्रेसी लिखना हो। सबसे पहली बात ये कि इसको सही केयरफुली रीड करके एसेंशियल पॉइंट्स को हम फाइंड आउट करेंगे। फॉर एग्जांपल
यहाँ पे बात की जाती है एक गुड मैन की, एक गुड मैन की क्वालिटीज़ की, उसके एट्रीब्यूट्स की। सो क्या क्या उसमें होना चाहिए, वो ये कि ही डजंट स्मोक ड्रिंक एंड अवॉइड बैड लैंग्वेज, ये एक मेन पॉइंट है। दूसरा ये कि वो चर्च जाता हो, यानी रिलीजियस है, चर्च जाता है। प्रोटेक्ट द यंग, यंग को वो प्रोटेक्ट करता है। वो पेट्रियाटिक है, वो प्रमोट करता है इंडस्ट्री को, और सोबर बंदा है, और वो एक रोल मॉडल है। यहाँ पे देखिए कंक्लूड किया गया है, ओवरऑल देखा जाए तो उस मैन में ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए। सो सिंपली इसको एक टाइटल देंगे, शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे प्रेसी। सो करेक्टरिस्टिक्स की, क्वालिटीज़ की या एट्रीब्यूट्स की बात की गई है इस पैसेज में एक गुड मैन की। सो ये टाइटल आप दे सकते हैं। वर्डिंग आपकी डिफरेंट हो सकती है, एट्रीब्यूट्स ऑफ अ गुड मैन, या करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड मैन, या क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड मैन, इस तरह का टाइटल आप देखेंगे। एंड देन यू बिगिन विद द मेन आइडिया, जो कि आपका थीसिस कहलाता है। उस पूरे पैसेज का मेन आइडिया क्या था, वो ये कि वो पैसेज डिस्कस करता है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड मैन, जिसमें वो बात करता है उसकी रिलीजियस गुडनेस की। यानी सीक्वेंस आप अपना दे सकते हैं। उसने पहले स्मोकिंग ड्रिंकिंग की बात की थी, आपने रिलीजियस वाला एलिमेंट पहले लाया। सो इट्स नॉट अ बिग डील, इट्स ओके। फिर उसको स्मोक बैड लैंग्वेज, वो उस चीज़ की बात की गई है। फिर उसके बिहेवियर की बात की गई कि वो एक रोल मॉडल होना चाहिए, अपने ड्यूटीज़ के बारे में उसको जानना चाहिए, एंड वो किसी भी तरीके से सिन या गुनाह से बचता हो। सो ये आखिर में देखे कंक्लूजन हमने ड्रा किया, एक कंक्लूजन लिखा एक लाइन में, वो ये कि ही मस्ट बी समवन, यानी एक गुड मैन ऐसा होना चाहिए हु कैन बी एडमायर्ड, जिसको सब पसंद करते हो और जिसकी सब तारीफ़ करते हो। सो ये हमने बिल्कुल ही शॉर्ट फॉर्म में इसका प्रेसी लिख दिया। एक और पैसेज है डॉल्फिन्स के बारे में, देखिए ओरिजिनल टेक्स्ट है हमारे पास, जिसमें देखिए यहाँ से हमें अंदाज़ा होता है कि ये पैसेज बात करता है, क्योंकि थीसिस स्टेटमेंट पहले यहाँ पे है इसका, क्योंकि ये एक पैराग्राफ है तो इसका टॉपिक सेंटेंस होगा। वो उसका मेन आइडिया वो ये कि इसमें बात की गई है डॉल्फिन्स की फ्रेंडली या केयरिंग नेचर की। सो इसको एलाबरेट करने के लिए एसेंशियल पॉइंट्स ये है कि उनके जो है वो प्रेग्नेंट मदर्स का ख्याल रखती है, कम्युनिटी में जो वीक है उनको प्रोटेक्ट करते हैं, एंड देन वो क्या करते हैं, उनके कम्युनिकेशन या लैंग्वेज की बात की गई है, एंड इन द एंड वो ये ह्यूमन की सुपीरियरिटी ओवर द डॉल्फिन्स उसकी बात की गई है। सो मेन पॉइंट्स इसके ये है कि डॉल्फिन्स, उनके फ्रेंडली नेचर, उनकी कम्युनिटी, उनके कम्युनिकेशन या लैंग्वेज की बात की गई है, और दे माइट बी इवन मोर इंटेलिजेंट देन मैन, ह्यूमन के साथ उनका कंपैरिजन किया गया है। इन्हीं मेन पॉइंट्स को सम अप करके आप इस तरह का प्रेसी लिख सकते हैं। टाइटल मैंने इसको दे दिया था कंपेशनेट बीइंग्स। ये थोड़ा जनरल है, इसको मज़ीद स्पेसिफिक बनाने के लिए आप कह सकते हैं कंपैशनेट नेचर ऑफ डॉल्फिन्स, या फ्रेंडली नेचर ऑफ डॉल्फिन्स, या केयरिंग नेचर ऑफ डॉल्फिन्स, टाइटल आप दे सकते हैं। सो उसी को बयान करेंगे कि सीक्वेंस को देखें, वो ये सुपीरियर ह्यूमन के साथ कंपैरिजन उसमें लास्ट था, आप इसको पहले ला सकते हैं। सो दे आर इवन सपोज टू बी मोर इंटेलिजेंट एंड सुपीरियर, दे लैग बिहाइंड ड्यू टू वीक फिजिकल स्ट्रेंथ। उनकी बेनोवलेंट यानी काइंड नेचर की बात की गई है। बिल्कुल शॉर्ट प्रिसाइज लैंग्वेज यूज़ करते हुए इसको शॉर्ट बनाया है। डिफरेंस मैंने बात की थी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट प्रेसी राइटिंग। होप यू गॉट द टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।